अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रुवी अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुन मुंजियातुन व सलासुन मुहलिकातुन फ़अम्मल मुंजियातु फ़तक़्वल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल अलानियह वल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर्रिज़ा वस्सख़त वल क़स्दु फ़िल ग़िना वल फ़क़्र व अम्मल मुहलिकातु फ़हवन मुत्तबअ व शुहुन मुतअ व इजामुल मर्इ बिनफ़्सिहि व हिय अशद्दुहुन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप हज़रात की खिदमत में तीन चीज़ें बयान की गई थी कि जो नजात दिलाने वाली है। उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है तक़वा, अल्लाह तबारक व ताला का डर, उसके मुताल्लिक चंद अहम बातें हो चुकी हैं। पूरा खुलासा ये है कि इंसान को हर जगह अल्लाह तबारक व ताला से डरते रहना चाहिए। अगर कोई आदमी गुनाहों के अंदर पड़ा हुआ है, गुनाह से बच नहीं सकता, तो उसके लिए सबसे अहम नुस्खा यही है कि वो अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर बिठाए, तो गुनाहों से बचना उसके लिए आसान हो जाएगा। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान गया और कहने लगा कि मुझसे बदनजरी हो जाती है और मेरी आंखें कंट्रोल में नहीं रहती है, आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि मुझसे बदनजरी का गुनाह छूट जाए। बुजुर्ग ने कहा कि मैं जरूर ऐसा नुस्खा बताऊंगा, लेकिन आप पहले मेरा एक काम कर दीजिए। ये दूध का जो प्याला भरा हुआ है, ये फुला जगह पर एक दूसरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वहां पहुंचा दीजिए। और ख्याल आपको ये रखना है कि इस दूध के प्याले को आपको इस अंदाज से ले जाना है कि रास्ते में एक कतरा भी दूध इस प्याले के अंदर से गिरे नहीं। अगर एक कतरा भी दूध इस प्याले के अंदर से गिर गया तो मैं आपके साथ दो पहलवान को लगाऊंगा। ये दो पहलवान, एक कतरा भी अगर आपके प्याले से दूध गिरा तो आपको भरे बाजार के अंदर पीटेंगे। इसलिए आपको संभल कर इस प्याले को वहां तक पहुंचा देना है। जब आप पहुंचा कर आएंगे उसके बाद मैं आपको बदनजरी से और गुनाहों से बचने का नुस्खा बताऊंगा। कहा ठीक है। दूध का प्याला लिया और दो पहलवान भी साथ में भेजे और बाजार के अंदर संभल कर दूध के प्याले को देखते देखते इंसान बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा और जो काम सुपुर्द किया था वो काम पूरा किया। जब वापस आया तो कहा क्या मामला हुआ, दूध का प्याला आपने अच्छी तरह पहुंचा दिया या उसमें से कुछ दूध गिरा? कहा कि हजरत कैसे गिर सकता है, आपने दो पहलवान मेरे साथ में लगाए थे, अगर गिरता तो ये दो पहलवान मुझे पीटते और भरे बाजार के अंदर मेरी इज्जत, लोगों के सामने मेरी इज्जत गिर जाती। तो मैं इस डर के अंदर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी थोड़ी सी गफलत की वजह से इसमें से दूध गिर जाए और मुझे पीटा जाए और भरे बाजार के अंदर मेरी इज्जत नीलाम हो। तो इसी डर और खौफ के अंदर मैं संभल कर इस दूध को देखते हुए मैंने उस बुजुर्ग के प्याले को पहुंचा दिया और इससे दूध को नहीं गिराया। हजरत ने कहा कि बस यही गुनाहों से बचने का नुस्खा है कि तू ये सोच ले कि मैदान महशर के अंदर जब तू जो गुनाह कर रहा है वो गुनाह अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में खोला जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी उम्मती तक वहां पर मौजूद होगा। तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद होंगे, तेरे माँ बाप मौजूद होंगे, तेरी औलाद मौजूद होगी, तेरी बीवी मौजूद होगी, तेरी बहन मौजूद होगी। इन तमाम के सामने अगर तेरे इस गुनाह को खोल दिया जाएगा,
और तेरे इस गुनाह को वाज़ेह किया जाएगा तो उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। इस बात को तू ज़हन के अंदर रख तो तू गुनाहों से बच जाएगा। तो पूरी बात का खुलासा यही है कि इंसान जहां कहीं रहे अल्लाह तबारक व तआला से डरता रहे। जो भी उसे गुनाह करने की ख्वाहिश हो रही है, उस गुनाह का क्या अंजाम होने वाला है, इस गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाएंगे, इस गुनाह से अल्लाह से उसका ताल्लुक खत्म हो जाएगा, इन तमाम चीजों को सोचता रहे तो इंशाअल्लाह वो गुनाहों से बच जाएगा। इस हदीस के अंदर नजात दिलाने वाली जो दूसरी चीज बयान की गई है वो ये है कि हक बात कहना। जैसे भी हालात हो इंसान हमेशा हक का साथ दे। ऐसा ना हो कि कोई लड़ाई या कोई मसला चल रहा है और हक पर हमारी पार्टी के सामने वाला है लेकिन हम उसका साथ न दें और हम हमारी पार्टी का साथ दें इस वजह से कि ये हमारा आदमी है। नहीं, मज़हब इस्लाम की तालीम ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये बतलाया कि जो इंसान हर वक्त हक बात कहेगा और हक का साथ देगा वो इंसान कामयाब होगा। और उसके मुतालिक एक वाक़या लिखा है कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हमने नाम सुना है, उनके जमाने के अंदर एक मसला चल रहा था कि कुरान करीम ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है या नहीं है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये था कि कुरान करीम ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक नहीं है। कुरान करीम ये अल्लाह तबारक व तआला की जात से निकला हुआ कलाम है। और बाकी तमाम हजरात का कहना यह था कि कुरान करीम ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इसके कायल थे कि कुरान करीम अल्लाह की मखलूक नहीं है। इसी बात पर वो डटे रहे, उनके ये बात हक थी, उन्होंने हक का साथ दिया। उनको तरह तरह की तकलीफें दी गई, उनको कोड़े मारे गए और यहाँ तक किताबों के अंदर लिखा है कि ऐसे कोड़े मारे जाते थे कि किसी हाथी पर मारे जाते तो वो भी बिलक जाता। लेकिन इसके बावजूद तमाम शोबात को बर्दाश्त करने के बावजूद हक बात कहना नहीं छोड़ा। आखिरी वक्त तक यही कहते रहे कि मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि कुरान करीम ये अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है। आखिरी उम्र के अंदर जब उनका इंतकाल हो गया तो लोगों ने देखा, तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि आज तक की तारीख के अंदर इतना बड़ा जनाजा और इतने ज्यादा जनाजे की नमाज पढ़ने वाले इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे के अलावा किसी ने नहीं देखे। तारीख लिखने वालों ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ने वालों की तादाद लिखी है कि 25 लाख आदमियों ने हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की नमाज पढ़ी। और इस जनाजे को देखकर और इस जनाजे की नमाज पढ़ने वालों के मजमे को देखकर लोगों ने ये कहा कि ये तो सच्चे आदमी का जनाजा ऐसा ही होता है। और इस जनाजे की तादाद को देखकर उसी वक्त 20,000 गैर लोगों ने कलीमा तय्यबा पढ़ा और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। तो ये हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या था कि जिन्होंने पूरी जिंदगी हक का साथ। अपने आप को यूं समझते हैं कि मैं हर वक्त हक बात कहने वाला हूं, हक का साथ देने वाला हूं, लेकिन हमारी जिंदगियों के अंदर कई मौके ऐसे आते हैं कि जहां पर हमसे कुछ चूक हो जाती है। हक बात कहने का भी एक अंदाज है जिसे समझने की जरूरत है। बाज़ अल्लाह वालों से सुना कि हक ये कड़वा होता है, अल हक मुर्रुन, हक कड़वा है। जब तुम किसी को हक बात कहोगे तो उसे कड़वी लगेगी। लेकिन अल्लाह वालों ने अजीब और गरीब बात फरमाई कि जो दवा कड़वी होती है उस दवा को डायरेक्ट नहीं पिया जाता, उस दवा को कैप्सूल के अंदर बंद करके पिया जाता है। कैप्सूल का जो ऊपर का जो कवर है वो तो सिर्फ कवर है, असल तो उसके अंदर जो दवा भरी जाती है वो कड़वी होती है। वो कड़वी न लगे इस वजह से ऊपर कोटिंग किया जाता है और बआसानी हलक के अंदर उतर जाए और उसका कड़वापन महसूस न हो, इस वजह से कैप्सूल में दवाई को बंद की जाती है। इसी तरीके से इंसान को चाहिए कि अगर किसी को हक बात कहनी है तो हक बात कड़वी होती है, सामने वाले को बुरी लगेगी, तो उसे चाहिए कि प्यार मोहब्बत के अंदाज में,
खैर ख्वाही के अंदाज में, प्यार मोहब्बत की कैप्सूल में बंद करके सामने वाले को कही जाए तो इंशाअल्लाह जरूर वो हक बात उसको असर करेगी और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। अल्लाह वालों ने अपनी किताब के अंदर इस बात को जगह दी है कि हक बात को हक नीयत के साथ, हक तरीके से, हक इरादे से कहा जाए तो इंशाअल्लाह हक बात जरूर असर करेगी। ऐसा ना हो कि हमारा कहना ये किसी के दरमियान फितना फैलाने के लिए हो, हमारा कहना किसी की इज्जत को गिराने के लिए हो। आज हमारा और आपका मामला ये हो गया है कि जब किसी आदमी के अंदर कोई गलती को देखते हैं और जब उसके अंदर कोई काबिल इस्लाह चीज होती है तो होना तो ये चाहिए कि ये हक बात हम उसे खुद पर्सनल में बुलाकर अकेले प्यार मोहब्बत के अंदाज में उसको समझाएं ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसे हक बात समझ में आ जाए। लेकिन हमारी और आपकी गलती ये होती है कि हम ये बात उसे नहीं कहते बल्कि दूसरे 3-4 लोगों को उनकी गलती को बतलाते हैं और कहते हैं फला आदमी ये करता है, फला वो करता है, और उसके बाद कहा आपस के लड़ाई झगड़े इसी वजह से पैदा होते हैं कि फला के पास आपने मेरी गिबत क्यों की, फला के पास आपने मेरी बुराई क्यों की। फिर उन बातों के खुलासे होते हैं और आपस की नाचाकी और लड़ाई और उसका सबब बनता है। इस वजह से हक बात कहने के लिए इंसान को इस बात का ख्याल रखना है कि खैर ख्वाही से इंसान अगर किसी को हक बात कहना है तो कहे और प्यार मोहब्बत के अंदाज से कहे, खैर ख्वाही का जज्बा हो, हक बात कहने का इरादा हो, हक नीयत हो, अच्छी नीयत के साथ कहना हो। इसलिए कि एक मोमिन ये दूसरे मोमिन का आईना है। हदीस पाक में मोमिन को मोमिन का आईना करार दिया है। जिस तरीके से आईने के सामने अरीसा जिसे हम कहते हैं उसके सामने इंसान जब खड़ा रहता है तो आईने का काम ये होता है कि उसके फेस पर, उसके चेहरे पर जो भी कमी है, जो दाग है, जो धब्बा लगा हुआ है वो आईना उसको बतलाता है। आईने की दूसरी सिफत ये होती है कि जितनी मर्तबा उसके सामने जाता है उतनी मर्तबा वो बतलाता है। आईने की तीसरी सिफत ये होती है कि जो आदमी उसके सामने खड़ा रहता है उसी को उसकी बुराई बतलाता है। दूसरा आदमी जब उसके पास आता है तो उसको इसके पहले वाले की बुराई नहीं बतलाता, उसको उसकी बुराई बतलाता है। इसी तरीके से मोमिन का काम भी होना चाहिए कि जब कोई इंसान जब किसी को कहने का मौका आए तो उसको उसी की खामी और बुराई की जाए, दूसरे लोगों की खामी उसे न बताई जाए। इसी तरीके से जितनी मर्तबा सामने आए उतनी मर्तबा कहा जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की मिसाल आईने से दी है कि एक मोमिन की मिसाल भी आईने जैसी है कि जिस तरीके से आईना ये जो सामने खड़ा है उसी को उसी की बुराई बतलाता है, दूसरे की नहीं बतलाता। इस तरीके से मोमिन को भी चाहिए कि वो दूसरे की बुराई दूसरे के सामने न करे। तो ये है हक बात के मुतालिक चंद अहम चीजें हमें और आपको समझने की जरूरत है कि हक बात अगर हमें कहनी है तो किस अंदाज में कहना, किस नीयत से कहना, किस जज्बे से कहना, इन चीजों को समझने की जरूरत है। तीसरी चीज जो नजात दिलाने वाली बतलाई वो ये है कि इंसान हर काम के अंदर, हर अमल में इत्तेदाल इख्तियार करे, मयाना रवि इख्तियार करे। किसे कहते हैं इत्तेदाल, मयाना रवि किसे कहा जाता है? तो इसके लिए हमें दो चीजें समझनी है। एक तो होता है इफरात और एक होती है तफरीत। इफरात का मतलब ये है कि हद से गुजर जाना, तफरीत का मतलब ये है कि हद से नीचे उतर जाना, और इत्तेदाल और मयाना रवि का मतलब ये है कि बराबर जो हद से न तो गुजरना और न हद से नीचे उतरना बल्कि मयाना रवि इख्तियार करना, दरमियानी चाल चलना। इसका मतलब ये है कि जिंदगी के अंदर इत्तेदाल इख्तियार किया जाए कि कहीं ऐसा न हो कि इंसान इबादत के मामले के अंदर इफरात और तफरीत का शिकार हो जावे। कहीं पर कोई फजाइल सुने कि नवाफिल के फजाइल ये हैं तो इंसान पूरी रात नवाफिल पढ़ता रहे, हद से गुजर गया, अब इबादत के अंदर गुलू कर दिया, जोश के अंदर कोई अमल शुरू कर दिया। जो अमल जोश में शुरू किया जाता है वो अमल खत्म भी उसी जोश के साथ होता है। कहीं पर किसी चीज की फजीलत को सुने और उसने अपने एतबार से उस अमल को शुरू कर दिया और आगे जाकर उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाए।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नवाफिल की फजीलत को सुनी, नवाफिल के अंदर लग गए, ऐसे लग गए, ऐसे लग गए कि चंद दिनों के बाद मामला यह हुआ कि फराइज भी उनसे छूट गए और मस्जिद में आना भी उनका बंद हो गया। बाज लोगों ने कहा कि फजाइल सुने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के, कहा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के फजाइल सुनते ही इतना माल खर्च कर दिया, इतना माल खर्च कर दिया कि कहा कि उसके बर्दाश्त के बाहर था। अब खुद को फक्र फाका आ गया तो अब कहा कि अपनी जबान से गलत गलत कलिमात निकाल रहा है। इसलिए इस मामले के अंदर बड़ा हसास रहने की जरूरत है कि जब किसी अमल को शुरू किया जावे तो ये देखें कि ये अमल कहाँ के शरीयत के अंदर उसके लिए मेरी क्या रहनुमाई है, मुझे ये किस अंदाज से करना है। इसलिए कि शरीयत के अंदर ज्यादा अमल को पसंदीदा नहीं कहा गया, शरीयत के अंदर जो सवाल किया जाएगा वो अच्छे अमल का किया जाएगा। जैसे सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला की जात वो जात है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि तुमको आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले। किस बात का इम्तिहान? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से सबसे ज्यादा अच्छा अमल करने वाला कौन है। इसलिए हम हमारे अमल को अच्छा करने की फिक्र करें कि मेरी नमाज अच्छी कैसे बन जावे, मेरा कुरान करीम की तिलावत करना अच्छा कैसे बन जावे। हमारे और आपका मसला ये है कि कुरान करीम हम पढ़ रहे हैं, वही पुरानी डब पर हम कुरान पढ़ते जा रहे हैं। मैं अच्छा पढ़ने वाला कैसा बन जाऊं, मैं ऐसा पढ़ने वाला कैसे बनूं कि जो मेरा रब इसको पसंद कर ले। मेरी नमाज ऐसी कैसे हो जावे कि मेरे रब को पसंद आ जावे, मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक कैसे हो जावे। इन चीजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। तो अच्छा अमल हमारी जिंदगी के अंदर कैसे हो जावे। फिर बाज जगह पर यह बात भी बतलाई गई कि अच्छा अमल वो है कि जो हमेशा किया जावे। अच्छा अमल वो है जो हमेशा किया जावे, अगरचे थोड़ा हो, थोड़ा अमल है लेकिन इंसान पाबंदी से करता है तो ये अमल उसके लिए अच्छा है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने रात में सोने से पहले 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर सोने का इरादा किया तो कहा कि अगर वो उस अमल पर मुदावमत करता है, इस्तिकामत के साथ अमल करता है, रोजाना का अपना ये मामूल बना लेता है, कभी उसे नहीं छोड़ता, तो उसका ये 2 रकात नमाज पढ़ना ये अच्छा है उस अमल से। कि बाज लोग कहा के मामूल बनाने के लिए शुरू ही के अंदर कहा के सबसे पहले शुरुआत ही 15-20 रकात से की कि अब तो रोजाना रात में मैं 20 रकात नफल पढ़कर सोऊंगा। 2-4 दिन 20 रकात पढ़ेगा और उसके बाद वो थक जाएगा और 2 रकात के भी फाफे हो जाएंगे। इसलिए अच्छा अमल ये है कि इंसान हर वक्त हमेशा पूरी जिंदगी इस्तिकामत के साथ उस अमल को करें, अगर जो थोड़ा हो। इसलिए अल्लाह वालों ने लिखा है कि जब भी हमारी जिंदगी के अंदर हम कोई मामूल तय करें तो अल्लाह वालों के पास जाकर, उलमाए किराम के पास जाकर उसकी रहनुमाई और रहबरी लें कि मेरे लिए यह अमल करना कैसा है, मेरे लिए यह अमल कितना करना चाहिए। उसके बाद अपनी जिंदगी के अंदर मामूल बनाए। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि हम इफरात और तफरीत का शिकार हो जाए और हमारे लिए आगे जाकर नुकसान हो। तो ये एतदाल मजहब इस्लाम ने हर काम के अंदर एतदाल को, मयाना रवि को पसंद किया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इफरात और तफरीत का शिकार न हो बल्कि एतदाल के साथ हमारी जिंदगी गुजारे। हर चीज के अंदर एतदाल, हर चीज हमारी ऐसी न हो कि उसके अंदर गुलू हो जावे या बिल्कुल खत्म हो जावे। नहीं, हर चीज कहा कि हमें मयाना रवि के साथ करनी है, हर चीज के अंदर एतदाल अपनाना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो तीनों चीज बतलाई गई, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, इसी तरीके से हक बात कहना, इसी तरीके से एतदाल के साथ जिंदगी गुजारना, ये तीनों चीजें हमें नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।